दुनिया का कोई भी मुल्ला और कठ मुल्ला तुम्हें कोई तावीज़ नहीं दे सकता है। अगर तुम्हें अपना इलाज करना है तो नमाज से एराज बंद करो, अजान की आवाज सुनते ही फौरन मस्जिद की तरफ जाओ और नमाज की अदायगी करो। अल्लाह से के जिक्र से एराज का भयानक अंजाम क्या होता है, उस अंजाम की तरफ मैं तुम्हें लाना चाहता हूं। दो सगे भाइयों की शादी होने वाली थी। दो सगे भाइयों की बारात लोनी से हटकर एक दूसरे गांव में जाना थी। एक साथ बारात जाना थी। एक लड़के की बारात इस लड़की की यहां, दूसरे लड़के की बारात दूसरी लड़की की यहां जाना थी। गांव एक ही था और बारात दोनों की एक साथ जाना थी। सिर्फ निकाह से एक दिन पहले इन दो अमीर बाप के बेटों ने, इन दोनों बेटों ने सोचा क्यों ना हम अपने यार और दोस्तों को बुलाकर आज की रात को रंगीन कर लें और डांस करवा लें, नाच करवाएं, गाने से हम अपनी महफिल को सजाएं। तो इन लोगों ने दिल्ली जाकर, दोनों भाइयों ने दिल्ली जाकर दिल्ली से कुछ तवाइफों को पैसा दिया और पैसा देकर उनको रात भर गाने के लिए और नाचने के लिए वहाँ से बुक कर लिया और उनको ले आए। इन दोनों भाइयों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और तवाइफों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। लोनी आ जाती है, इशा की नमाज हो चुकी है, महफिल सज गई है, यार दोस्त भी आ गए हैं, पूरे घर के अंदर दोस्त भरे पड़े हैं। दिल्ली से जो तवाइफें आई थी उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। कार्यक्रम शुरू हो गया, नाच शुरू हो गया, गाना शुरू हो गया। तवाइफों ने अपने ठुमके दिखाना शुरू कर दिए, अपनी कमर मटकाना शुरू कर दी। गाने में एक से एक बेशरम और बेहया गाने गाने लगे। ये दोनों भाई और उनके यार दोस्त मजे ले लेकर उस रात का मजा ले रहे हैं, उन तवाइफों के छलकते हुए जिस्म और उनकी कमर के मटकने का और ठुमकों का आनंद ले रहे हैं। रात कब गुजर गई पता नहीं चला, रात कब गुजर गई पता नहीं चला। सुबह फजर की आजान की आवाज आने लगती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इन दोनों भाइयों के मकान से कोई 200-300 मीटर की दूरी पर मस्जिद है और उस मस्जिद से एक मुअज्जिन आजान दे रहा है। उसकी आजान की आवाज इस घर में भी आ रही है जहां नाचो गाना हो रहा है। उन तवाइफों ने जब आजान की आवाज सुनी तो अपने पायलों की छनकार रोक दी, अपने कमर का ठुमका छोड़ दिया। वो थोड़ी देर के लिए आजान को सुनती हैं और खामोश हो जाती हैं। इन दोनों भाइयों ने देखा कि इन तवाइफों ने नाचना छोड़ दिया, इन्होंने गाना छोड़ दिया, ये सीधी खड़ी हो गई हैं। इन तवाइफों के खड़े हो जाने से और खामोश हो जाने से उन दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आया। दोनों भाइयों ने उन तवाइफों से कहा, क्या हुआ, रुक कैसे गई हो? ये ठुमके दिखाना, नाचना और गाना तुमने बंद कैसे कर दिया? उन तवाइफों ने कहा, साहब ये अजान की आवाज आ रही है, अजान की आवाज आ रही है, अजान के एहतराम की वजह से मैं रुक गई हूँ। उन तवाइफों, उन भाइयों ने कहा, क्यों रुकी हो, नहीं नाच गाना शुरू करो। इन तवाइफों ने कहा, देखिए साहब, हम भले ही गुनाहगार हैं, हम भले ही मजबूरी में अपने जिस्म की नुमाइश करते हैं और नाचते हैं और गाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आजान की आवाज का भी हम एहतराम न करें। इतना तो हम मानते हैं, इतना तो डर हमें भी है। साहब थोड़ी देर की तो बात है, आजान हो जाने दीजिए, उसके बाद हम नाचना और गाना शुरू कर देंगे। इन दोनों भाइयों ने जो जवाब दिया वो सुनिए। इन दोनों भाइयों ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, अजान तो दिन भर में 5 मरतबा होती है, वो तो होती है, वो तो फिर हो जाएगी, लेकिन तुम तो बार बार नहीं आती हो, तुम तो आज आई हो, कल थोड़ी आओगी। मुअज्जिन अपना काम कर रहा, उसको करने दो, तुम अपना काम शुरू करो, चलो नाचो। और इन तवाइफों ने ये सोच कर कि मेरे पूरी रात की मजदूरी कहीं ये न मार ले, पैसा न दे, इसलिए उन्होंने अपने कमर को फिर मटकाना शुरू कर दिया।
फिर ठुमके लगाना शुरू कर दिया और नाचना फिर शुरू कर दिया। और ये नाच गाना सुबह 7 बजे तक चला। दिन में 2 बजे बारात जाना थी, शाम को 7 बजे निकाह होना था, 9 बजे वहां से इन दोनों औरतों की, दोनों बीवियों की रुखसती होकर इन दोनों भाइयों के घर आना थी। कार्ड सबको बढ़ चुके थे, सुबह 7 बज चुके हैं। इन तवाइफों ने कहा देखो मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम लोग मुझे लेकर आए हो, मुझे दिल्ली पहुंचाओ भी, क्योंकि रास्ते में हम तवाइफों को लूटने वाले लोग बहुत मिलते हैं, हमारे जिस्मों के साथ गलत सलूक करते हैं, इसलिए तुम लोग हमें छोड़ के भी आओ। उन दोनों भाइयों ने कहा चलो, हम लेकर आए थे तो छोड़ने जाने में क्या अर्ज है। इन दोनों भाइयों ने अपनी गाड़ी उठाई, तवाइफों की गाड़ी भी चलने लगी। अब तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है, ताकि इन तवाइफों को आगे से अगर पीछे कर दें तो हम तो आगे निकल जाएं और पीछे से इनका फड़ हो जाए, है नहीं। तो इन तवाइफों से कहा तुम आगे आगे चलो। तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। सर्दियों के दिन है, कोहरा बहुत पड़ रहा है, सामने से ट्रक आ रहा है। सामने से ट्रक आने की वजह से तवाइफों के ड्राइवर ने थोड़ा सा क्रॉस किया और गाड़ी को निकाल लिया, लेकिन इन दोनों भाइयों के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। रात भर शराब का जाम पीता रहा और नाचो गाना देखता रहा, ये सही से क्रॉस नहीं कर पाया और आने वाले ट्रक ने इतनी जोर से धक्का मारा इन दोनों भाइयों की गाड़ी में कि गाड़ी जंपिंग करते हुए 25-30 फीट दूर जाके गिरती है और बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब इन दोनों भाइयों की लाशों को निकाला गया तो अल्लाह की कसम पहचान में नहीं आ रहा था कि बड़े भाई की लाश कौन सी है और छोटे भाई की लाश कौन सी है। ड्राइवर भी मरा और इन दोनों भाइयों की लाशें वहीं पर बिखर गई। कपड़ों से कुछ आज़ा की पहचान होती है, पोस्टमार्टम के बाद इनकी लाश घर आती है। बाप के ऊपर जवान बच्चों की मौत कितना बड़ा हादसा होती है, ये तो वही जानते हैं कि जिनके जवान बच्चे जिनसे छीन लिए जाएं। हम और आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, अब लाश कहीं बदबू ना देने लगे, इसलिए हुक्म होता है कि ईशा की नमाज के बाद इनको दफनाया जाएगा, इनकी मिट्टी होगी, लाश कहीं बदबू न देने लगे। सोचिए जरा, थोड़ी देर के अंदर कितना मंजर बदल गया है। अभी थोड़ी देर के बाद आज ही के दिन इनको नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर, मेरे भाइयों, इनको बारात लेकर लड़कियों के गांव में जाना था, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद नहला धुला कर इनको लड़कियों के गांव में नहीं बल्कि कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। थोड़ी देर में कितनी चीजें बदल गई हैं। अभी इन दोनों लड़कों को ससुराल से आए हुए कपड़े पहनना थे, नए कपड़े पहनकर बारात में जाना था, लेकिन अब इन दोनों लड़कों के जिस्मों पर ससुराल से कपड़े नहीं बल्कि सफेद रंग का कफन पहनाकर इनको कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है। मेरे भाइयों, हैसियत बदल गई। ये नमाज के वक्त इन लोगों ने तवाइफों के नाच को मुंह चला के कहा नाचो नाचो। मौज़िन तो 5 टाइम अजान देता है, तुम तो रोज रोज थोड़ी आती हो। अब सुनो, अजान के टाइम पर क्रिकेट खेलने वालों, तुम भी अपने अमल से ये जाहिर कर रहे हो, अजान तो 5 बार होती है, क्रिकेट रोज रोज थोड़ी होता है। आए कैरम बोर्ड खेलने वालों और मैच देखने वालों, तुम भी अपने अमल से ये साबित कर रहे हो कि अजान तो 5 बार होती है, मैच बार बार थोड़ी होता है, आज देख लेता हूँ फिर थोड़ी मिलेगा। तुम भी अपने अमल से यही साबित कर रहे हो। याद रखना, जो इन नौजवानों का हाल हुआ है, कल वो हमारे साथ भी हादसा हो सकता है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। वमन अरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे।
हम उससे रोजी को तंग, ये नहीं कहा बंद कर देंगे, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये हमारे पास जो आज रोजी तंग हो चुकी है मेरे प्यारे साथियों, उसकी वजह यह है कि आज हम नमाज से दूर हो चुके हैं। ये इस्लाम की बुनियाद है, इसको पकड़े रहो। फिर सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमें इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना है, आधा अधूरा नहीं। पूरा का पूरा दाखिल होने का मतलब समझते हैं? मैंने कहीं मिसाल दी थी, आपको भी दे दूं। पूरा का पूरा इस्लाम, ये एक खंबा है, ये जो लगा है जिस पर लाइट लगी है, ये खंबा है। मान लो ये बिजली का पोल है, बिजली का पोल है, और इसके बगल में आम का एक दरख्त है, आम का दरख्त। आप क्या कहेंगे? ये आम का दरख्त है, ये बिजली का खंबा है, बिजली का पोल है। आंधी आई या तेज हवा चली, जैसे अभी थोड़ी सी बारिश हो गई, तेज हवा चली और आम के पेड़ से चंद पत्ते, 10, 15, 20 पत्ते कर बिजली के पोल पे चिपक गए। तो इन 10, 15 पत्ते जो चिपक गए, तो इन पत्तों को देखकर क्या कोई इस बिजली के पोल को आम का पेड़ कहेगा? हमसे कोई पूछे साहब ये क्या है, मैं आम का पेड़ है, तो क्या कहेगा आदमी? मौलाना जर्जीस पागल हो गए, उनको पागल खाने में भर्ती करो। अरे ये आम का पेड़ नहीं है, ये बिजली का पोल है। नहीं साहब, इसमें तो आम के पत्ते लगे हुए हैं। अरे 10-15 पत्ते वो वहां से गिरे, इस पे चिपक गए, तो 10-15-20 पत्तों के चिपकने की वजह से एक बिजली का पोल, आम का दरख्त नहीं हो सकता है। सही बात है ना? तो 2-4 नमाजें पढ़ लेने से और 2-4 रोजा रख लेने से हम और आप मुसलमान कैसे हो सकते हैं? नहीं, ये सही नहीं है मौलाना साहब। क्यों? मिसाल तो आप ही की है, आप ही ने कहा सही है। ये बिजली का पोल आम का पेड़ क्यों नहीं है? इसका जवाब ये है, इसलिए नहीं है कि आम का पेड़ उस वक्त कहलाएगा जब वो उसकी जड़ भी आम की हो, उसका तना भी आम का हो, उसमें शाखें भी आम की हो, उसमें पत्ते भी आम के हों, और उसमें फल भी आम का लगता हो, तब उसको कहा जाता है आम का पेड़। तो सुन लो मुसलमान, आपको तब कहा जाएगा जब आपकी जड़ इस्लामी हो। आपका उठना, आपका बैठना, आपका लेटना, आपका सोना, आपका जागना, आपका खाना, आपका पीना, आपकी इबादत, आपकी नमाज, आपके रोजे, आपके हज, आपकी ज़कातें, ये सब जब तक अपने जड़ से इस्लामी नहीं होंगी तब तक हमें और आपको भी मुसलमान नहीं खा जाएगा। जिस तरह चंद पत्तों के चिपक जाने की वजह से बिजली का पोल आम का पेड़ नहीं हो सकता, उसी तरीके से चंद इबादतें कर लेने की वजह से हम और आप पक्के मुसलमान नहीं। कुरान ने क्या कहा? मुसलमान मत बनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। कैसे? एक गिलास उठाइए, मिसाल देता हूँ। ये गिलास है, इसमें हम एक पत्थर है डाल देते हैं, ये लीजिए। अब आए नहीं रहा, मोबाइल ही छोटा बड़ा। चलिए मान लीजिए हमने एक पत्थर उठाया, इस पर पानी भरा हुआ है, और एक पत्थर हमने इसके अंदर डाल दिया। दिख रहा है गिलास के अंदर पत्थर पड़ा है। 2 दिन के बाद आए, देख रहे हैं पर भी पत्थर पड़ा हुआ है। 2 दिन के बाद हमने निकाला और फेंक दिया। हमारा इस्लाम से ऐसा ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए कि जब चाहें हम इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं और जब चाहें हमको इस्लाम से निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पानी का एक गिलास है, जलेबी तो खाते ही होंगे। जलेबी में रंग पड़ता है ना, कलर, गुलाब जामुन वगैरह में, बूंदी वगैरह में, आप जो खाने वाला रंग है 2 रुपए का रंग ले आइए और इस पानी में डाल दीजिए और पानी रख दीजिए। अगर लाल रंग डाला है तो पानी कैसा हो जाएगा? लाल। ग्रीन कलर डाला है तो पानी कैसा हो जाएगा? ग्रीन। येलो कलर डाला है तो पानी कैसा हो जाएगा? येलो, पीला। अब क्या आपके बाप भी रंग को पानी से अलग नहीं कर पाएंगे? करके दिखाओ। क्यों? पानी में जब रंग पड़ गया तो पानी ने फौरन रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। दोनों तरफ से बात हुई ना। पानी में रंग डाला गया,
पानी ने फौरन रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया, लेकिन रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। अब आप रंग को अलग करना चाहो पानी से तो रंग पानी से अलग नहीं हो सकता, और पानी को अलग करना चाहो रंग से तो पानी भी अलग नहीं हो सकता। फेंक दोगे बेकार हो सकता है, लेकिन अलग नहीं हो सकता है। ये ताल्लुक होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ, यानी इस्लाम हमारे अंदर ऐसा घुसा हुआ हो, ऐसा जज्ब हो जाए कि इस्लाम हमारे अंदर ऐसा जज्ब हो कि हम इस्लाम के मिजाज में ढल जाएं और इस्लाम हमें अपने अंदर जज्ब कर ले। फिर हमसे इस्लाम को निकाला जाए तो ना निकले, और इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो ना हो। जैसे सुमैया से इस्लाम दूर करवाया जा रहा है, लेकिन जान दे दी, लेकिन सुमैया से इस्लाम नहीं छुड़ा। हजरत बिलाल से इस्लाम छुड़ाया जा रहा है, लेकिन बिलाल ने कहा जान दे देंगे लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक रंग और पानी की तरह होना चाहिए कि हमसे इस्लाम दूर किया जाए तो ना हो, और इस्लाम से हमको दूर किया जाए तो हमको दूर ना किया जा सके। यह ताल्लुक होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ। मेरे प्यारे भाइयों, ये इस्लाम के ताल्लुक से मैंने चंद बातें आपके सामने रखी हैं। इस्लाम ये मज़हब है, इस मज़हब को पहचानो। 2 घंटे की तकरीर में और कितनी बातें आपके सामने कही जा सकती हैं। मेरे भाइयों सोचो, गौर करना चाहिए हमें और आपको। फिर कभी आप बुलाएंगे तो फिर दूसरे टॉपिक पे उछालेंगे। आज हमने सिर्फ इसलिए इस्लाम के ताल्लुक से बातें बताई हैं कि इस्लाम हमारा मज़हब है, इसलिए हमें इससे जुड़ना चाहिए और इस्लाम अपने अंदर ऐसा जज्ब कर लेना चाहिए कि इस्लाम हम में घुल जाए, हमारा उठना, हमारा बैठना। एक बात और सुन लीजिए, अब इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम लाने से पहले जो गलती किए थे आप, वो काबिले माफ हैं, वो काबिले अफू दरगुजर हैं, लेकिन इस्लाम लाने के बाद अब आप सोच और समझ कर कदम कीजिए, कदम उठाइए। क्योंकि इस्लाम लाने के से पहले जितने गुनाह होते इस्लाम लाने के बाद माफ हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम लाने के बाद सोच समझ के कदम उठाया जाता है। आपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को देखा है? स्कूल में पढ़ने आता बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, फिर LKG में आता, फिर UKG में आता, फिर फर्स्ट में आता, फिर सेकंड में आता है। जब तक बच्चा 5th में नहीं आता उसको पेंसिल दी जाती है, पेंसिल, और रेजर दिया जाता है मिटाने के लिए। A लिखो, बच्चा A लिखता है, गलत लिख दिया, मिटाओ। B लिखो, गलत लिख दिया, मिटाओ। बच्चा गलती बार बार करता है, रेजर से उसको मिटा दिया जाता है। लेकिन जब बच्चा 5th क्लास पास करके 6 में आ जाता है तो उसके हाथ में पेंसिल नहीं दी जाती बल्कि पेन दे दिया जाता है। क्यों? रेजर नहीं होती है उसके हाथ में। क्यों? अब तुम गलती करने के लायक नहीं हो, गलती करने की तुम्हारी उम्र गुजर चुकी है। जब तुम छोटे थे गलती करते थे, रेजर से मिटा दी जाती थी। अब जो कुछ भी लिख रहे हो सोच समझ के लिखना, क्योंकि अब जो लिखोगे वो मिटेगा नहीं। मेरे भाइयों, यही ताल्लुक हमारा और इस्लाम के साथ है। इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान हो जाने के बाद फिर कोई भी गुनाह का काम हमसे होना नहीं चाहिए, इसलिए कि अब जो भी करोगे वो अल्लाह के फरिश्ते लिख लेंगे। वो मिटने वाला नहीं है, वो खत्म होने वाला नहीं है, और उसी लिखे हुए पर हमारा हिसाब किताब होना है। उसी लिखे हुए पर हमें जन्नत मिलना है, जहन्नम मिलना है। इसलिए जो भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाओ। शराब का गिलास तुम्हारे हाथ में हो तो पहले सोच लो, जुआ खेलने जा रहे हो तो पहले सोच लो, और नमाज भी पढ़ने जा रहे हो तो पहले सोच लो। मेरे प्यारे साथियों, कि हम नमाज कैसे पढ़ रहे हैं, किसके तरीके पर पढ़ रहे हैं, हलाल रोजी खाई है कि नहीं है, रिज़्क़ हलाल खाया कि नहीं। अब आपको हर कदम सोच समझ के उठाना है। तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमें हर कदम सोच समझ के उठाने की तौफीक अता फरमा। बारे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इस्लाम का ताल्लुक हमारे साथ, हमें पानी और रंग की तरह हमारे साथ कर दे कि रंग को पानी से अलग नहीं किया जा सकता, और पानी से रंग को अलग नहीं किया जा सकता। अल्लाह ऐसे ही इस्लाम हमारे अंदर दाखिल कर दे कि ना इस्लाम हमसे दूर हो, ना हम इस्लाम से दूर हों। बारे अल्लाह हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा। अल्लाह इनको 5 वक्त का नमाजी बना दे। अल्लाह रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें इस्लाम की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमा और इस्लाम को दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। बारे अल्लाह इस वक्त हमारे हिंदुस्तान के हालात बड़े नाजुक हो हैं। अल्लाह हमारे हिंदुस्तान को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। हमारे मुल्क भारत को एक एक चीज़ बेचकर हमारे भारत को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह इस भारत की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह चोरों से, डकैतों से इस मुल्क को महफूज फरमा दे। अल्लाह ये मुल्क हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सब ने मिलकर लड़कर आज़ाद कराया था। आज कुछ नाअहल लोग इस मुल्क के साथ गद्दारी करने पर तुले हुए हैं और
तफरका फैलाकर हिंदू मुस्लिम करके इस मुल्क की एकता को और अखंडता को ख़त्म करना चाहते हैं। अल्लाह हमारे मुल्क में, हमारे भारत में अमन व चैन व सुकून पैदा फरमा दे, शांति पैदा फरमा दे। अल्लाह जो इस मुल्क को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको मिटा दे। अल्लाह जो भारत को मिटाना चाहते हैं तो उनको मिटा दे। अल्लाह जो भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अल्लाह तो इसी भारत में उनको इबरतनाक सजा अता फरमा। अल्लाह जो हमारे भारत को नोच नोच के खा रहे हैं, अल्लाह तो उनको तबाह बर्बाद कर दे, उनको नष्ट कर दे। अल्लाह उनको बाद में आने वाले लोगों के लिए निशान इबरत बना दे। बारे अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।